अब हम मॉडुलस इनइक्वालिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3 एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि वहाँ पे मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस समथिंग था, ठीक है। उसको करने का लॉजिक क्या है कि हम उसके सारे रूट्स को लिखेंगे ऑन दी नंबर लाइन और फिर हम केसेस लेंगे, ठीक है, डिफरेंट केसेस, और उस केसेस के अनुसार हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने रूट्स को लिखा, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3। अब यहाँ पे इसका रूट क्या होगा 1, इसका 2, इसका 3। तो इन सारे रूट्स को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे एज 1 2 3। अब केस 1 क्या होगा, 3 से आगे आगे, मतलब 3 के आगे क्या होगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उसके लिए 3 से ग्रेटर देन के लिए ये भी पॉजिटिव, ठीक है। मोड के अंदर जो x माइनस 1 है, अगर हम यहाँ x की जगह 3 से ग्रेटर देन कोई वैल्यू रखें तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मोड के अंदर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो एज इट इज़ बाहर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, तो एज रिजल्टेंट y इक्वल्स टू 3x माइनस 6, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म इन केस 1, ठीक है। नाउ द सेकेंड केस इज 2 और 3 के बीच में। अब यहाँ पे हम इक्वलिटी ले लिए हैं तो यहाँ 3 पे इक्वलिटी नहीं लेंगे, ठीक है, दोनों में से किसी एक जगह पे लेंगे। तो केस 2 क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। तो यहाँ से y क्या होगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3, y इक्वल्स टू दिस वन एंड सो y इक्वल्स टू x, ठीक है। नाउ केस 3 इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4। एंड केस 4 इज, ठीक है, केस 1 इज 3 ग्रेटर देन, केस 2 इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, केस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 एंड केस 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो केस थर्ड क्या है, केस थर्ड हो चुका है। केस फोर्थ क्या है, x लेस देन 1, x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। x इज लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए तो तीनों निगेटिव होगा, इसलिए निगेटिव के साथ बाहर आएगा तीनों, इसलिए यहाँ पे हमने तीनों निगेटिव लिया है, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 6। अब ये जो 4 केस के अंदर 4 इक्वेशन आए हैं स्ट्रेट लाइन का, उसको हम ऑन दी एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर ड्रॉइंग कैसा ग्राफ आएगा, दिस विल बी द ग्राफ, ठीक है। पहला क्या था, 3 से ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो उसके लिए क्या था, y इक्वल्स टू 3x माइनस 6, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3x माइनस 6। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, तो उसके लिए क्या है, y इक्वल्स टू x, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ y इक्वल्स टू x। एंड 1 से 2 के लिए क्या है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4, तो दिस इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4 एंड द लास्ट वन इज माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। नाउ दिस वन इज y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6। So this is the graph of mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3, ठीक है। वहाँ पे हमने डिफरेंट केसेस लिया, और कितने केसेस आएंगे, 4 केसेस, क्योंकि 3 रूट्स है तो डेफिनेटली देयर शुड बी 4 केसेस, ठीक है। अब वहाँ पे 3 से आगे आगे क्या था, 3x माइनस 6, तो इसको मैंने ड्रॉ किया, लेकिन ये 3 से ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, दैट्स वाई ओनली दिस पार्ट विल बी हियर। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, तो ओनली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज फॉर y इक्वल्स टू x, इसलिए ये यहीं से यहीं तक हुआ, ठीक है। सिमिलरली y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, तो ओनली दिस पार्ट विल बी टेकन आउट। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल्स टू 3x माइनस 6 इज द स्ट्रेट लाइन, बट लेस देन इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई दिस पार्ट ओनली बी देयर इन द ग्राफ, ठीक है। तो फाइनली जो ग्राफ आया वो ये आया, ठीक है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन अदर चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स दैट इज कैलकुलस, ठीक है, वहाँ पे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो वहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी अगर मुझे चेक करना पड़े तो इन सम क्वेश्चन वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट क्वेश्चंस, ठीक है, इन्वॉल्विंग मॉडुलस क्वेश्चंस, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ जरूरी होगा कि उस मॉडुलस क्वेश्चन का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर पाए
तब हम इजीली बता सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। वैसे मॉडुलस फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो वहाँ पे अगर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा तो अगेन वहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं पढ़ें, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स में इस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं। अब अगर हम, मेरे पास जो क्वेश्चन था y इक्वल्स टू मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3, अब मेरे से पूछे उसी क्वेश्चन में कि हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर दैट क्वेश्चन, तो मुझे पता है कि शार्प कॉर्नर पे फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये 2, ये 3, ये 1, 1 2 3 पे फंक्शन क्या है, देयर इज बेंडिंग, शार्प कॉर्नर इज देयर, दैट्स वाई दिस फंक्शन, दिस एक्सप्रेशन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 2 एंड 3। तो ग्राफ से हमें इजिली पता चल गया। दैट्स वाई द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन सम क्वेश्चन ओनली ड्रॉइंग द ग्राफ विल गिव द आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, थियरी पार्ट इज कंप्लीटेड, नाउ द क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व mod x minus 1 upon 3 plus 2x। ठीक है, 3 plus 2x, सॉल्व mod x minus 1 प्लस अपॉन 3 plus 2x माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, प्लस mod 1 माइनस x इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन mod 3 plus 2x माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, सो हियर इज द क्वेश्चन। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, मोड x माइनस 1 प्लस अपॉन 3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर, मॉडल्स के अंदर, प्लस मोड 1 माइनस x इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन मोड 3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स, दिस एंड दिस सेम है। तो कैसे करें, अगर हम मोड 1 माइनस एक्स है, अगर मैं 1 माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लूँ तो ये एज इट इज़ बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हाउ वी विल डिसाइड, ये एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन सेम दिख रहा है, यहाँ भी x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1। ठीक है, और हमें पता है कि मोड x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है, तो क्यों ना हम सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला कि लेट x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने बोल दिया p। ठीक है, और 1 माइनस एक्स को हमने बोला q। ठीक है, आफ्टर टेकिंग दिस क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इनटू, इसको हमने क्या बोला है p, सो दिस विल बिकम मोड p प्लस इसको बोला है q, मोड q इक्वल्स टू, अब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर के बदले हम मोड x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम मोड x माइनस 1, ठीक है, इंटू मोड x माइनस 1। ठीक है, और जो कि ये, इसको हम लिख सकते हैं मोड x माइनस 1 का, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने अलग अलग लिखा, और यहाँ पे मोड 3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, दिस वन इज प्लस। ठीक है, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, और इसको हमने एक साथ ले लिया, मोड x माइनस 1 को हम 1 माइनस एक्स भी बोल सकते हैं। माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो मोड के बाहर अगर जाएगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सब्स्टिट्यूशन लिया था x माइनस 1 को, और यहाँ भी x माइनस 1 है क्या, चलो ठीक है, इसमें से एक को हमने 1 माइनस एक्स बना लिया। तो और मुझे पता है यहाँ से, यहाँ पे तुम देख सकते हो मोड a अपॉन मोड b, इसको मैं लिख सकता हूँ मोड a बाई b। ठीक है, और मोड ए बी को हम लिख सकते हैं मोड ए इंटू मोड बी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, मोड, इस दोनों को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, मोड ए अपॉन मोड बी इक्वल्स टू मोड ए अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर इंटू
इसको हम 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस एक्स, सो दिस इज 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स एंड दिस इज प्लस 1। सो दिस इज द क्वेश्चन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हमने काटा है, दिस वाज नॉट विजिबल, ठीक है, मोड 1 माइनस एक्स, नाउ दिस इज प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे तो इजीली हम कर पा रहे थे क्योंकि इजीली दिख रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ा। नाउ आई कैन टेल दिस मोड पी इंटू, इसको हम कैसे, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, मोड एक्स माइनस 1, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे -1 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, मोड -1, ठीक है, और इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा। फिर इसको हम बोल सकते हैं यहाँ से, इस वाले फॉर्म से, मोड ए बी इक्वल्स टू मोड ए इंटू मोड बी, तो यहाँ से -1 को अगर मोड लोगे -1 और इंटू मोड 1 माइनस एक्स, तो ये तो फाइनली मोड 1 माइनस एक्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। मोड एक्स माइनस 1 को हम मोड 1 माइनस एक्स बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स और -1 बाहर, ठीक है। फिर यहाँ से मोड ए इंटू बी को हम मोड ए इंटू मोड बी बोल सकते हैं, तो ये तो मोड -1 क्या होगा, 1, तो ये पॉजिटिव हो गया, और मोड 1 माइनस एक्स, मोड 1 माइनस एक्स, यानी हम यहाँ से यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने इसलिए समझा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, तो ये हो गया मोड पी और इंटू मोड 1 माइनस एक्स को हम क्या, मोड एक्स माइनस 1 था उसको हमने मोड 1 माइनस एक्स बनाया, फिर मोड 1 माइनस एक्स से हम क्या बोल सकते हैं, मोड क्यू, एंड दिस इज प्लस 1। सो फाइनली दिस क्वेश्चन विल बी चेंज्ड इनटू व्हाट, दिस क्वेश्चन विल बी चेंज्ड इनटू मोड पी, ठीक है, फिर यहाँ से प्लस मोड क्यू इक्वल्स टू मोड पी इंटू मोड क्यू प्लस 1, ठीक है। अब इसको इधर लाओ, तो मोड पी प्लस मोड क्यू माइनस मोड पी इंटू मोड क्यू, ठीक है, -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से अगर हमने मोड पी कॉमन लिया, अगर हमने मोड क्यू कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों में अगर हमने मोड क्यू कॉमन लिया तो 1 माइनस मोड पी, तो या इस दोनों में कॉमन लो मोड पी, तो 1 माइनस मोड क्यू, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मोड पी प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, मोड क्यू, तो मोड क्यू कॉमन, फिर अंदर क्या बचा, अंदर बच गया 1 माइनस मोड पी, ठीक है, फिर यहाँ पे -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से फिर हम चेंज करते हैं, तो यहाँ से क्या था क्वेश्चन मेरे पास, मोड पी और प्लस मोड क्यू, और जिसको हमने कॉमन लिया था, ठीक है, -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इस दोनों को देखें तो मोड पी -1 है और यहाँ क्या 1 माइनस मोड पी, इसलिए हम यहाँ से माइनस कॉमन लिए, तो ये बन जाएगा मोड पी माइनस मोड क्यू, और अंदर क्या हो जाएगा, मोड पी -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस दोनों को एक साथ ले लो, तो यहाँ से क्या होगा, मोड पी -1, ठीक है, इसको कंबाइन कर लिया इस दोनों को, और फिर यहाँ पे माइनस मोड क्यू इंटू मोड पी -1, अब यहाँ मोड पी -1 एक साथ, ठीक है, और यहाँ से माइनस मोड क्यू बाहर किया तो मोड पी -1 इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, मोड पी -1, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस मोड क्यू इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस मोड क्यू एंड यहाँ से मोड पी -1 इक्वल्स टू 0, सो दिस शुड बी देयर ऑफ कोर्स, ठीक है। अब a इंटू बी इक्वल्स टू 0 क्या होता है, इधर मोड पी -1 इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस मोड क्यू इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मोड पी इक्वल्स टू 1
और मोड क्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस शुड बी देयर। क्वेश्चन था, वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, फिर वहाँ से मोड पी इक्वल्स टू बनाया एंड मोड क्यू इक्वल्स टू बनाया। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि मुझे निकालना तो एक्स है, यहाँ से तो मोड पी इक्वल्स टू बनाया। अब हम पी माने क्या थे, ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो मोड पी हम किसको माने थे, पी हम किसको माने थे, पी हमने माना था x माइनस 1/3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर। तो इसको पहले हम ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 1/, ठीक है, 3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर मोड इक्वल्स टू, और क्या था 1। अब अगर हम ये मोड हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1/3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर। नाउ दिस विल बी प्लस माइनस 1। ठीक है, एक बार प्लस लिया तो x माइनस 1, मुझे पता है मोड x इक्वल टू 1 तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, दैट इज द लॉजिक, यहाँ भी वही किया है। तो एक बार प्लस लेते हैं, x माइनस 1/3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर, राइट। अब इसको इधर लाओ तो 8x स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ से x माइनस 2x माइनस x, ठीक है, यहाँ से माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x निकालो, यहाँ से x क्या होगा, माइनस b यानी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac। तो 4 4 16, 16 8 जा 128। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 128/2a, इट मीन 16। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 129/16। ठीक है, प्लस 1 लेने से x क्या आया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 129/16। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर जब हमने प्लस 1 लिया। ठीक है, निगेटिव लेने से क्या होगा, तो लेट्स चेक। तो यहाँ से x माइनस 1/3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, x माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ से माइनस 3। ठीक है, x माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ से माइनस 3 माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा 8x स्क्वायर एंड माइनस 3x, ठीक है, एंड माइनस 3 एंड देन प्लस 1 इक्वल्स टू 0। So this equation will be there, 8x square minus 2x, तो यहाँ से minus 3x and minus 3 and plus 1 of course, so यहाँ से 8x square minus 3x and minus 2 equals to 0. Now what will be x equals to minus b, so 3 plus minus square root of b square, that is 9 minus 4ac, it means 64, right. तो 64/16, so 3 plus minus square root of 73/16। ठीक है, तो दिस शुड बी ऑल्सो वन टाइप ऑफ आंसर। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये तो मोड p इक्वल्स टू 1 का सॉल्यूशन था। ठीक है, मोड p मोड x माइनस 1/3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, वहाँ से प्लस माइनस 1, एक बार प्लस 1 लिया तो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 129/16, और एक बार माइनस 1 लिया तो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73/16। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब मोड q इक्वल्स टू 1 लेने पे क्या आएगा, तो उसको देख लेते हैं। मोड q हम माने क्या थे, मोड q हमने क्या माना था 1 माइनस एक्स, तो वर्ड मोड 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से भी क्या होगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो एक बार प्लस लिया तो क्या होगा 1, सो x इक्वल्स टू 0, और एक बार अगर निगेटिव लिया, ठीक है, एक बार निगेटिव लिया तो क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, सो x इक्वल्स टू 0 and 2।
तो यहाँ से x क्या आ गया 0 एंड 2, तो फाइनली आंसर क्या आया, आंसर आया 0 2, ठीक है, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 129/16 एंड नेक्स्ट क्या था 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73/16, सो दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, लॉजिक क्या था क्वेश्चन को, हमने क्वेश्चन को देखा और दोनों तरफ हमने देखा कुछ पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, इधर भी है उधर भी है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन जो लेंदी था वो छोटा दिखे इसलिए हमने उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, मान लिया, ठीक है। फिर उसको सॉल्व किया तो वहाँ से मोड p इक्वल्स टू 1 एंड मोड q इक्वल्स टू 1 आया। फिर मोड p मोड q हम माने क्या थे, जो माने थे उसको फिर रखा और उसको सॉल्व किया, तो वहाँ से x का 4 वैल्यूज आया एंड दैट इज दिस। तो यही आंसर हो गया, ठीक है।